नमस्कार साथियों। मैं एक बार फिर से आपका एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ दिनों का क्लासों का गैप रह गया है, तो उसे हम कुछ दिनों में कवर करेंगे और जल्द से जल्द और भी क्लासें आप सभी के लिए लेके आएंगे। तो जैसा कि मैं आपके लिए वह क्लासें और वह टॉपिक लेके आता हूं जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने के आसार होते हैं, तो आज उसी के मद्देनज़र मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसमें राजस्थान कि विधानसभाओं में जो भी समितियां बनाई जाती है, उन समितियों के नाम एवं उनके सभापति या फिर अध्यक्षों के नाम। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में विधानसभा में संचालित कुछ समितियां हैं, उन समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष जो उन पदों पर अभी वो कार्यान्वित हैं, उन सभी के नाम, ये इस पर अपन अभी चर्चा करेंगे। कि कहा देखा जाए तो किसी न किसी एग्जाम में या लगभग हर एग्जाम में समितियों के बारे में क्वेश्चन के रूप में क्या पूछ लिया जाता है, यहाँ के जो भी अध्यक्ष हैं उस समिति के अध्यक्ष के नाम के रूप में प्रश्न बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं समितियों और सभापतियों की, तो अगर सबसे प्रथम अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं पहले ही, कि कुल 25 समितियां क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती है। उन 25 समितियों में से 4 समितियां स्थायी होती है, जो कौन कौन सी हैं? एक आपके जनलेखा लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति क, प्राकलन समिति ख और राजकीय उपक्रम समिति, ये चारों के चारों स्थायी रहती हैं। और टोटल अभी वर्तमान में अगर बात करूं मैं समितियों की, कितनी समितियां बनाई गई हैं, तो लगभग 19 समितियां बनाई गई हैं। अब अगर मैं इन 4 समितियों के अध्यक्षों की बात करूं, तो इन 4 समितियों के अध्यक्षों की वासुदेव देवनानी जो अपने विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने 17 अप्रैल को इन 4 नामों की घोषणा कर दी थी। उसके बाद लगभग 18 मई के आसपास बकाया जो भी थे उनके नामों की घोषणा की गई कि ये इस समिति के अध्यक्ष सभापति के रूप में कार्य करेंगे। एक और चीज मैं बता दूं, इन समितियों का जो भी अध्यक्ष होगा वो वर्तमान मंत्री नहीं होगा। कौन नहीं होगा? वर्तमान मंत्री इन किसी भी समिति का अध्यक्ष या सभापति के पद के रूप में कार्य नहीं करेगा। वो नॉर्मल एमएलए हो सकता है, नॉर्मल कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो आगे चलते हैं। शुरुआत करते हुए मैंने बताया पहली समिति जो कि स्थायी रूप से होती है उसका नाम क्या है? जन लेखा समिति या लोक लेखा समिति। तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको नाम याद रखना है, टीकाराम जूली। मैंने आपको एक चीज बताई थी, टीकाराम जूली अपने पिछले एक क्लास पढ़ी थी, जो मैंने बताया था राजस्थान के प्रथम, तो टीकाराम जूली को मैंने कुछ बताया था, आपको ध्यान हो तो राजस्थान के वर्तमान विधानसभा के ये क्या है? नेता प्रतिपक्ष। अगर आपको याद आ रहा हो तो अपन एक क्लास पढ़ी थी पिछली, राजस्थान के प्रथम व्यक्तियों के बारे में चर्चा करी थी। फिर टीकाराम जूली का नाम क्या आया था? प्रथम नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। एक चीज आपको याद रखनी है कि मैं अगर अगर आपको पता है कि पिछली कक्षा की आपको कुछ याद रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे। इसका उत्तर मैं आपको क्लास देखने के बाद शाम को जरूर बताऊंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगली समिति का नाम आता है प्राकलन समिति का। उसके अपने कौन है सभापति? तो अर्जुन लाल जिंगर, अगर आपको नाम दिख पा रहा है तो। तीसरी समिति आती है प्राकलन समिति ख, जिनके अपने कौन है? तो बाबू सिंह राठौड़। चौथी आपकी समिति आती है राजकीय उपक्रम समिति, जिसके अपने अध्यक्ष सभापति की बात करें तो कौन आते हैं? कालीचरण सर्राफ। ये अपनी कौन कौन सी थी? 4 प्रमुख और मुख्य, जिनके प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहेगी। एक तो जन लेखा या लोक लेखा समिति, जिसके कौन है? टीकाराम जूली। एक अपने प्राकलन क, जिसके कौन है? अर्जुन लाल जी जिंगर। एक अपने है प्राकलन ख, जिसके कौन है? अपने तो बाबू सिंह राठौड़। और एक अपने है तीसरी चौथी, जिसका नाम है राजकीय उपक्रम समिति, जिनके कौन है? सभापति कालीचरण सर्राफ। अब आगे मैं बात करूं, अगली अगर 5वीं समिति की बात करें तो नियम समिति। कौन सी समिति? नियम समिति। तो नियम समिति के सभापति कौन है? तो श्री वासुदेव देवनानी, जो अपने वर्तमान में क्या है? विधानसभा अध्यक्ष है। उसके बाद करें छठी, जिसका नाम है सदाचार समिति। सदाचार समिति की अगर बात करें तो उनके सभापति कौन है? तो हरीश चौधरी। क्या नाम बताया मैंने? हरीश चौधरी। फिर बात करूं मैं 7वीं समिति, इसका नाम है विशेषाधिकार समिति। क्या नाम है? विशेषाधिकार समिति।
जिनके सभापति के रूप में कौन से व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो मतलब सुशोभित करते हैं, तो पुष्पेंद्र सिंह। क्या नाम बताया? पुष्पेंद्र सिंह जी। अगली 8वीं समिति आती है स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति। इनके अध्यक्ष या सभापति कौन है, तो हरि सिंह रावत। अगली मैं बात करूं, अगली एक और आती है अपने 9वीं समिति। 9वीं के अगर मैं बात करूं तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। क्या नाम है? अधीनस्थ, पारी होगी आपको। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति कौन है आपके? अनीता बधेल। क्या नाम बताया? अनीता बधेल। ये किस समिति के सभापति हैं, तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। अगर आप सभी को इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हो का स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा आपके टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को अवेलेबल करवा दूं। अगली कक्षा अगले पेज की ओर चलते हैं। अगले अगर अपन बात करें समिति की, तो 10वीं समिति ही है अपने याचिका समिति। कौन सी समिति? याचिका समिति। और याचिका समिति के अपने कौन है सभापति, तो हमीर सिंह बायल। क्या नाम है? हमीर सिंह बायल। फिर मैं बात करूं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, कौन है? तो आपके जितेंद्र कुमार। सभापति कौन है? जितेंद्र कुमार। फिर आती है प्रश्न एवं संदर्भ समिति, तो इनके कौन है सभापति, तो आपके क्या नाम याद रखना है आपको? संदीप शर्मा। क्या नाम याद रखना है आपको? संदीप शर्मा। फिर अगली समिति आती है पर्यावरण संबंधी समिति। तो पर्यावरण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है सभापति? तो दयाराम परमार। पुस्तकालय संबंधी समिति के कौन है आपके सभापति? सुरेंद्र सिंह राठौड़। महिलाओं एवं बालकों का कल्याण संबंधी की बात करें तो कौन है आपके? शोभा चौहान। पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति के सभापति कौन है? तो केसाराम चौधरी। फिर मैं बात करूं 70वीं समिति अनुसूचित जाति कल्याण समिति के आपके कौन सभापति है? तो डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। फिर बात करूं मैं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, अपने कौन है? फूल सिंह जी मीणा, जो उदयपुर ग्रामीण से एमएलए हैं। फिर बात करूं मैं अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी समिति, कौन है? पब्बा राम बिश्नोई। आपको मैंने 19 समितियों के बारे में बताया है। 19 समितियों का एक बार पुनः वापस अपन देखना चाहें तो अल्पसंख्यक कल्याण समिति कौन थे? तो अपने पब्बा राम चौधरी। फूल सिंह मीणा किस समिति के सभापति हैं? तो अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल किस समिति के सभापति हैं? तो अनुसूचित जाति कल्याण समिति। फिर मैं बात करूं केसाराम चौधरी किस समिति के सभापति हैं? तो पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति। शोभा चौहान को कौन से सभापति किस समिति का सभापति बनाया गया है? तो महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के लिए संबंधी समिति होती है, उसके लिए। सुरेंद्र सिंह राठौड़ की बात करें तो पुस्तकालय संबंधी समिति के कौन है? अपने सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं। उसके बाद दयाराम परमार की बात करें तो उनको कौन सी समिति दी गई है? तो पर्यावरण संबंधी समिति दी गई है। अगर मैं बात करूं संदीप शर्मा जी की, संदीप शर्मा जी को कौन सी समिति दी गई है? तो प्रश्न एवं संदर्भ समिति। फिर बात करें जितेंद्र कुमार जी की, कौन सी समिति दी गई है? तो सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। हमीर सिंह बायल को कौन सी दी गई है? तो याचिका समिति। वापस एक बार वापस 9वीं समिति की बात करूं, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति अनीता बधेल के पास है। पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति किनके पास है? तो हरि सिंह रावत के पास है। विशेषाधिकार समिति किनके पास है? तो पुष्पेंद्र सिंह जी के पास है। सदाचार समिति किनके पास है? तो हरीश चौधरी के पास है। नियम समिति किनके पास है? तो श्री वासुदेव देवनानी के पास है। और अपनी जो मुख्य 4 समितियां थी कौन कौन सी? तो राजकीय उपक्रम समिति, प्राकलन समिति ख, प्राकलन समिति क और जन लेखा लोक लेखा समिति। इन चारों को आपको मुख्य रूप से एक बार देखना ही याद रखना है। बाकी जन लेखा लोक लेखा समिति के कौन है अपने? तो टीकाराम जूली। प्राकलन समिति क के कौन है? तो अर्जुन लाल जिंगर। प्राकलन समिति ख के कौन है? तो बाबू सिंह राठौड़। और राजकीय उपक्रम समिति के कौन है? तो अपने कालीचरण सराफ। ये सभी 19 समितियां वह हैं जो 16वीं विधानसभा वर्तमान जो चल रही है उनकी 19 समितियां हैं जिनके ये सभापति हैं और ये अध्यक्ष हैं। इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। इन समितियों में अध्यक्ष ये हैं, इनके अलावा इन समितियों में सबके सदस्य भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अपन को सभापतियों और अध्यक्षों के ही नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं क्लास का अंत करता हूँ।
ऐसे और भी वीडियो जानने के लिए आप कमेंट करें, शेयर करें। देखिए, आप कमेंट, लाइक, शेयर करते हैं हमारे कहने पर, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन के रूप में, जितना आप शेयर करेंगे हमें और प्रोत्साहन मिलेगा कि यार लोग देख रहे हैं, चाह रहे हैं, तो हमें और से और अधिक से अधिक बनाने चाहिए। इसी के साथ मैं क्लास का अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे इसी प्रकार जुड़े रहें एबीवाई के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।